हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी राधे राधे। सर, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पहलगांव पर बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसी सज़ा हो कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। अब विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। 70 से 75 सालों में हम भारतीयों को एक श्लोक बहुत अच्छी तरह से रटवाया गया है, और वो कौन सा श्लोक है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। और इस एक लाइन के माध्यम से हमें कायर बनाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति को कभी हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी श्लोक की दूसरी लाइन हमें आज तक किसी ने नहीं बताई, जो हमें क्या संदेश देती है? धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए की गई हिंसा, राष्ट्र के लिए की गई हिंसा, संस्कृति के लिए की गई हिंसा उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ लोग आज संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि हिंदू तो हिंसक होता है। लेकिन उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ एक कविता के माध्यम से। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा तब कहाँ अहिंसा थी? शक गुंडों ने हमको लूटा तब कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुनियों की छाती काटी तब कहाँ अहिंसा थी? और लाशों से व्यभिचार किया गया तब कहाँ अहिंसा थी? दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा को 400 बार चाकू भोंक करके मारा गया तब कहाँ अहिंसा थी? उदयपुर के अंदर गरीब कन्हैया को उड़ा दिया गया तब कहाँ अहिंसा थी? बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में हमारे सैकड़ों हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया तब कहाँ अहिंसा थी? और अभी 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव के अंदर 4 जाहिल आतंकवादियों ने, गंवार आतंकवादियों ने हमारे 28 निर्दोष भाइयों को मौत की नींद सुला दिया तब कहाँ अहिंसा थी? अरे हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। हिंसा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, हमें रामायण से सीखना चाहिए, हमें महाभारत से सीखना चाहिए कि बिना दंड के शांति नहीं होती है। भगवान श्री राम ने रावण को बहुत समझाया। अंतिम क्षणों में अंगद को भी भेजा समझाने के लिए कि भाई ज़रा एक बार पूछ के आओ कि हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उसमें बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और वही काम महाभारत के अंदर योगीराज श्री भगवान कृष्ण जब शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर में गए थे, दुर्योधन से कहा कि भाई 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन उस दुष्ट दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें जगह ज़मीन नहीं दूंगा। फिर आखिरकार युद्ध हुआ और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। इसीलिए कहा कि रावण कंस दुर्योधन कहो कब उपदेशों से माने, सच्चाई को इन्होंने सदा मारे हैं ताने। काम सांप का डसना है, मौका पाते ही डस लेगा। अरे कुचले बिना कौन इसको पंजों में कस लेगा। और मांगे बिना मजदूर के कब मिलती मजदूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। अरे कुत्ता पागल हो जाए तो क्या आप उसे पुचकारोगे? आदमखोर शेर हो तो क्या आप उसे ना मारोगे? कोई गुंडा पत्नी मांगे तो क्या हंस के दे दोगे? अरे कोई माँ को गाली दे तो क्या हंसकर सह लोगे? ये तो क्षमा नहीं कायरता पूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो अभी मैंने देखी, उस वीडियो में एक रिपोर्टर ने एक मुस्लिम से पूछा कि पहलगांव के अंदर अभी जो कांड हुआ है, 28 लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो वो मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि देखो, अगर मैं कुरान की दृष्टि से देखता हूँ तो बहुत बढ़िया हुआ है।
क्योंकि कुरान आदेश देती है कि जितने काफिलों को मारोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। और यदि इंसानियत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गलत हुआ है, कुरान की दृष्टि से बहुत बढ़िया हुआ है। तो याद रखना, इनका विजन क्लियर है, केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। वहाँ ये नहीं पूछा किसी ने कि आप ब्राह्मण हो, आप बनिए हो, आप जाट हो, आप यादव हो, आप गुर्जर हो। वहाँ पर जातियाँ नहीं पूछी गई, केवल धर्म पूछा गया है, केवल धर्म पूछा गया है। और जिसने भी कहा मैं हिंदू हूँ, उसके सिर में गोली मार दी गई है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने भाइयों से कि आप लोग एक हो जाइए, एक हो जाएंगे आप लोग तो हम जंग जीत जाएंगे। याद रखना, भीड़ का मुकाबला हम केवल भीड़ से ही कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, कोई हमारे पास उपाय नहीं है। और देश के ऊपर जब संकट की घड़ी आती है तो केवल हमारे सैनिकों का ही अधिकार नहीं होता है लड़ने के लिए। उस समय भारत का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक होता है लड़ने के लिए और लड़ाई लड़ता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना रक्त बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। मैं मोदी सरकार जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमने जब आपको वोट दिया था तब हमने इसलिए नहीं दिया था कि आप डीजल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, प्याज सस्ता हो जाए या फिर टमाटर सस्ता हो जाए, इसलिए वोट नहीं दिया था। क्योंकि केवल एक ही पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है। याद रखना, जब उन आतंकवादियों ने मेरे भाइयों को मारा था पहलगांव के अंदर, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ अखिलेश यादव से कह देना, जाओ राहुल गांधी से कह देना, जाओ ममता बनर्जी से कह देना। उन्होंने ये नहीं कहा था क्योंकि वो जानते हैं कि ये देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि जाओ मोदी से कह देना। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि हिंदुत्व के बीच में अगर कोई व्यक्ति चट्टान बनकर खड़ा हुआ है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ सरकार से, मैं क्या, हम सारे लोग भारत के टकटकी लगाकर निवेदन कर रहे हैं और हम सबकी निगाहें आप पर हैं सर। हमारी भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही कहना है कि सर, यदि आप हमारे 28 भाइयों का बदला पूरे पाकिस्तान को लेकर नहीं किया तो याद रखना, इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।